बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा पाकिस्तान स्टडी में टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। जो 1973 वाला आइन था वो आज हमारा टॉपिक है। और इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन 1973 वाला, ठीक है। बिगैर वेस्ट टाइम किए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक के जो कॉन्स्टिट्यूशन आइन जो 1962 वाला आइन था वो 1969 मीन्स 1969 में जो है वो ख़त्म हो गया था। ख़त्म क्यों हुआ था? क्योंकि 1969 में यया ख़ान ने जो मार्शल लॉ लागू की थी। जब आपको पता है जब कोई मार्शल लॉ लागू होती है किसी मुल्क में तब जो आइन है वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जो मार्शल लॉ है वो डंडे का राज है, ठीक है। जो डंडे का राज आपको पता है जब आता है तब सन्नाटा हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे मुल्क पाकिस्तान को आइन की ज़रूरत थी। तब न्यू आइन की जब ज़रूरत थी तब 1970 में जो है इलेक्शन कराए गए। तब इलेक्शन में दो पार्टीज़ सामने आई। कौन सी दो पार्टीज़? एक पार्टी थी शेख मुजीबुर रहमान की जिसे अवामी तहरीक कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी पार्टी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहा जाता था, ठीक है। ये दो पार्टीज़ जो है वो सामने आई और तब फिर वोट हुए। जब वोट्स कास्ट किए गए तब जो शेख मुजीबुर रहमान को वोट हासिल हुए वो हुए 167 वोट हासिल हुए शेख मुजीबुर रहमान को, ठीक है, अवामी तहरीक को। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो वोट उठाए वो उठाए 67 वोट ओनली, सिर्फ 67 वोट उठाए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, ठीक है। तब शेख मुजीबुर रहमान की अक्सरियत तो ज़्यादा थी लेकिन शेख मुजीबुर रहमान ने कहा हुकूमत मेरी होगी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा नहीं, हुकूमत मेरी होगी, हुकूमत मैं चलाना चाहता हूँ। लेकिन ये आपस में वो कहने लगा मेरी हुकूमत होगी, वो कहने लगा मेरी हुकूमत होगी। तब जो है वो शेख मुजीबुर रहमान को ईस्ट पाकिस्तान में था, इसकी अक्सरियत ज़्यादा ईस्ट पाकिस्तान में थी, वो शेख मुजीबुर रहमान की थी। तब शेख मुजीबुर रहमान को ईस्ट पाकिस्तान का हेड करार दिया गया, ठीक है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो वोट्स थे वो वेस्ट पाकिस्तान में ज़्यादा थे, अक्सरियत यहाँ ज़्यादा थी वेस्ट पाकिस्तान में। तब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वेस्ट पाकिस्तान का हेड करार दिया गया, ठीक है। और शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट का हेड था। तब ईस्ट को पाकिस्तान से अलग किया गया 1970 में, जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, ठीक है। वो ईस्ट पाकिस्तान 1970 में पाकिस्तान से अलग हुआ जिसे बंगाल कहते हैं, ठीक है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को यहाँ पाकिस्तान में हुकूमत थी। तब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक कमेटी बनाई जिसे 25 रुकनी कमेटी कहा जाता है, ठीक है, जिसमें उलमा कराम थे और लॉ ऑफ एक्सपर्ट थे और उसके अलावा नॉलेजेबल पर्सन थे। उनको बिठाया गया और कहा कि हम जो इकट्ठे होकर सोचेंगे कि हम न्यू आइन कैसे बना सकते हैं और उस आइन में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी। तब इन मेहनत के बावजूद जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 14 अगस्त 1973 1973 में एक न्यू आइन नाफिज किया जिसे एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन और मुकम्मल आइन भी कहा जाता है, क्योंकि ये आइन अभी तक मौजूद है। 1970 का जो आइन है वो अभी तक मौजूद है, इसलिए उसे मुकम्मल आइन भी कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। उसके बाद हम आते हैं जो पॉइंट्स थे वो इस्लामिक व्यूज़ क्या थे, इस्लामिक पॉइंट्स क्या थे। पहली पॉइंट वही थी सेम जो पिछले कॉन्स्टिट्यूशन में हम डिस्कस कर चुके हैं। जो हकमियत आला है वो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है और उनको इस सारे एकमात हासिल है, ठीक है। ये हो गए पहली पॉइंट क्लियर। उसके बाद इसमें जो इशू था इस कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में वो क्या था? वो सबसे बड़ा इशू था कादियानियों का, ठीक है। कादियानियों का इशू था। इशू क्या था कि वो कुछ बोल रहे थे कि काफिर है, कुछ बोल रहे थे मुस्लिम है, लेकिन तब फैसला हुआ कि जो
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलमा पढ़ता है और ईमान लाता है, और जो अल्लाह तबारक व तआला को एक मानता है वही मुसलमान है, और दूसरे मुसलमान नहीं हैं बल्कि दूसरे काफिर है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब आते हैं पॉइंट्स पे। दूसरी पॉइंट वही थी कि जो ये मुल्क है वो मुल्क इस्लामी मुल्क है हमारा पाकिस्तान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना है। इसमें इस्लामी कानून होंगे और कोई भी कानून लागू नहीं होंगे। और तीसरी पॉइंट थी कि ये इस मुल्क में जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को है, और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का मुसलमान होना लाजमी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो इस्लामिक मुल्क है, इस्लाम के नाम पर बना हुआ मुसलमान मुल्क है, इसलिए यहाँ के जो हेड है वो मुस्लिम होने चाहिए, और जो हेड थे वो सब जो पावर थे वो प्राइम मिनिस्टर के पास थे। ठीक है, ये हो गया क्लियर। उसके बाद जो हमारी पार्लियामेंट थी उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। कौन से 2 हिस्सों थे? एक था अपर हाउस और दूसरा था लोअर हाउस। अपर हाउस था उसे सीनेट कहा गया, और जो लोअर हाउस था उसे नेशनल असेंबली कहा गया। ठीक है, ये हमारा हो गया क्लियर टॉपिक। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 अभी तक चल रहा है, और अभी तक जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो मौजूद है। ठीक है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन, इस आइन को एक मुकम्मल आइन भी कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा था टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन 1973। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हर आने वाली न्यू वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।